जिले के दौरे पर आए नंदकुमार नंदी जी ने कहा कि सपा अपराधियों को पालने पोषने वाली पार्टी है। क्या कहना है इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव का फोबिया हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई है। विकास के नाम पर भाजपा के पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। तो अनर्गल प्रलाप नंदकुमार नंदी जी ने अंबेडकर नगर में जो आकर के किया है, पहले आप उनका इतिहास पता कर लो। विधायक होने के पहले वो क्या करते थे? हो सकता है गांव में खोजने पर अब 10, 20, 50, 100 गांव में कहीं एक आदमी मिले। जो कर्म करते थे उनके बारे में पूरा इलाहाबाद जानता है, इसलिए वो मानसिक रूप से बीमार हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से चाहूंगा कि उनका इलाज कराएं। और इनके पास तो वॉशिंग मशीन है। जो अपराधी 12 बजे रात तक अपराधी होता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक वॉशिंग मशीन है, उसमें घुसता है, दूसरे हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के जब गुंडा निकलता है तो सदाचारी और सनातन धर्म का अनुयायी हो जाता है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा हो समझो उसमें गुंडा है, ऐसा उन्होंने कहा। अब उनकी नजर में होगा ना। अंग्रेजों की नजर में भगत सिंह क्या थे आप बताओ? चंद्रशेखर आजाद क्या थे? सुभाष चंद्र बोस क्या थे? ये लोग अंग्रेजों की नजर में क्या थे? इन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। तो हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, जनता की समस्याओं के लिए लड़ते हैं। अब इनको लड़ने वाले लोग गुंडे दिखाई पड़ते हैं। गुंडा तो इनकी पुलिस है। इसी जनपद के बसखारी थाना क्षेत्र में बताओ, थाने के सामने बलात्कार हो रहा है। गुंडा कौन पाल रहा है? इनकी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के जो भारत सरकार के बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर हैं। आप बताइए उनका इतिहास क्या है? कौन कहां से तड़ी पार हुआ है पूरा देश जानता है। इसलिए हमको ना बताएं। समाजवादी पार्टी का झंडा लाल और हरा है, जो क्रांति का प्रतीक है। और क्रांति करने वाले लोग लड़ने वाले लोग होते हैं देश की समस्याओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। और ये इनका इतिहास है। ये लोग अंग्रेजों की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं। देश की आज़ादी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की मां है आरएसएस। उसका कोई रोल नहीं देश की आज़ादी की लड़ाई में। इस देश को समाजवादी विचारधारा के लोगों ने आज़ाद कराया। भारत छोड़ो आंदोलन में हमारे नेता स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने गांधी जी के साथ मिल करके पूरे आंदोलन को संभाला। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब सोशलिस्ट विचारधारा के लोग थे। और इनको अंग्रेज भी गुंडे कहते थे। ये अंग्रेजों की विरासत संभालने वाले भी जो देश के संवैधानिक की रक्षा करने वाले लोग हैं, उनको गुंडे की परिभाषा से परिभाषित कर रहे हैं। इससे प्रकट होता है कि देश के संविधान को ना मानने वाले लोग हैं। थाने के बगल जो दुष्कर्म हुआ है उसमें आपका क्या रुख है? क्या लगता है कि ये जो घटना हुई इसमें कौन जिम्मेदार है? क्या मांग है सब? अरे कोई पहली घटना है? रात में उसी बसखारी थाना क्षेत्र में हमें याद है 4-6 महीने पहले एक भाई अपनी बहन को लेकर के आ रहा था। जलालपुर का लड़का था, उसको इस पुलिस वालों ने पकड़ करके बैठाया और भाई बहन को प्रेमी प्रेमिका सिद्ध कर रहे थे। हमें रात में जानकारी, हमने बात किया। इनको जो है गरीब आदमी मिल जाता है परेशान करने के लिए। और इनके थाने के बगल में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, जिले में तमाम घटनाएं हो रही हैं, वो इनको नहीं पता चल रहा है। ये पूरा थाना, पूरा तहसील वसूली में व्यस्त है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के फोन करने के बाद भी थानेदार पैसा लेता है। आप जा करके पता कर लो। ये भाजपा की हैसियत है। पूरे जिले में लूटपाट जारी है। और समाजवादी पार्टी के लोग जब इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनको गुंडा शब्द से परिभाषित किया जाता है। यही भाजपा का चरित्र है। और इसी मानसिकता से मैं नंदी जी से कहूंगा कि जो कर्म नंदी जी करते थे विधायक होने के पहले, वो कर्म तो अगर कोई करेगा तो उसको पता नहीं किस किस भाषा परिभाषित करेंगे लोग। वो पहले अपने गिरेबान में देख के झांकें।